राहुल गांधी के चक्कर में मोदी सरकार गंवा बैठेंगे, बड़ी महत्वपूर्ण है। राहुल गांधी लगातार इस सवाल को बुलंद कर रहे हैं। राहुल गांधी मोदी सरकार के लिए चुनौती बन गए। कहते हैं सच को आंच कहां और झूठ को स्थान कहां। वक्त ठहरता नहीं है, वक्त चलता रहता है और इस वक्त मोदी का वक्त जो है बहुत आगे तेजी से चल रहा है। इसीलिए मोदी ऊंट पर बैठे हैं लेकिन कुत्ता भी काट रहा है उन्हें। अब ऐसे में ऊंट पे बैठने से बच नहीं जाएंगे आप, आपके कर्म आपको दौड़ा रहे हैं। 12 सालों के अंदर जो खौफ था लोगों का, वह खौफ निकल गया। और राहुल गांधी जिस तरह से महिलाओं के साथ, युवाओं के साथ कार्यक्रम कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी सरकार उसे जितना रोकने का प्रयास कर रही है, राहुल गांधी उतने ही और आक्रामक हो रहे हैं और जनता उनके साथ जुड़ रही है और मोदी से पीछा छुड़ा रही है। ऐसे में महिलाओं ने मिलकर के मोदी सरकार को हिला दिया है। जो मोदी सरकार की सबसे बड़ी ताकत थी महिला, वही महिला मोदी सरकार के खिलाफ हो गई है। अब पुणे के अंदर राहुल गांधी की 22 अगस्त को जो सभा होनी थी, महिलाओं की गूंज, जेनजी से इतनी डरी है मोदी सरकार कि मोदी सरकार की रातों की नींद उड़ गई है। अलग अलग तरीके अपना रही है, पुलिस को आगे कर रही है और अब पुलिस को राहुल गांधी नहीं, वह जेनजी और महिलाएं चुनौती दे रही हैं, जिसका सामना करने की हिम्मत पुलिस प्रशासन में नहीं है। पुणे के अंदर पुलिस प्रशासन ने जिस तरह से नोटिफिकेशन जारी किया कि यहां पर कोई सभा नहीं हो सकता, किसी राजनेता का नाम नहीं ले सकते, रील नहीं बना सकते, अलग अलग हथकंडे अपनाए। अब इलाहाबाद वाली परिस्थितियां पुणे आकर के खड़ी हो गई और पुणे में उससे डबल की परिस्थितियां खराब हो गई। 1.5 लाख महिलाओं ने तो राहुल गांधी के कार्यक्रम के लिए रजिस्ट्रेशन किया और वह कह रही है कि हम तो सड़कों पर रहेंगे, कार्यक्रम नहीं हुआ तो हम सड़कों पर वहीं बैठेंगे, वहीं बैठे रहेंगे। फिर तो मोदी सरकार बहुत बड़े संकट में आ जाएगी। ऐसे में 22 अगस्त को पुणे जाने का राहुल गांधी ने ऐलान भी कर दिया कि मैं रुकने वाला नहीं हूं, मैं तो जा रहा हूं। अब यह संग्राम मोदी सरकार के लिए एक बहुत बड़ा संकट बन करके खड़ा हो गया, जिसका सामना मोदी सरकार कर नहीं पा रही है। अब दिल्ली के अंदर जो छात्रों के ऊपर बर्बरता हुई, उसको लेकर के सरकार लगातार पल्ला झाड़ रही है। सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से उसे सुलझाने का और अपने बचने का नायाब तरीका ढूंढी, लेकिन सीजेपी जो प्रोटेस्ट कर रहा था, सीजेपी जिस तरह से आक्रामक हुई ना, आपके मर्जी से नहीं, जो जांच कमेटी बनेगी उसकी हिस्ट्री पहले तय होगी कि वह सरकार के पक्ष में तो नहीं रहा है, वह इंसाफ करने वाला है या नहीं, सही जांच करने वाला है कि नहीं, बेदाग है कि नहीं। ऐसे लोगों को रखना है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट वाली चाल भी फेल हो गई और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कोई भी कोताही बरती तो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ आंदोलन हो जाएगा। अब इस बात का डर इन लोगों को सताने लगा है। ऐसे में मोदी सरकार के लिए 22 अगस्त बहुत चुनौतीपूर्ण है। 22 अगस्त को 1.5 लाख महिलाओं ने राहुल गांधी के इस कार्यक्रम के लिए रजिस्ट्रेशन किया है। राहुल गांधी छात्रों की गूंज में लगातार बच्चों की शिक्षा और रोजगार पर बात कर रहे हैं और इसी पर फोकस रहता है। सरकार किस तरह से दमन कर रही है बच्चों को, यही चीजें राहुल गांधी बता रहे हैं। और वह पहले नेता हैं राहुल गांधी जो अपना प्रेजेंटेशन ग्राफिक के जरिए प्रेजेंटेशन बच्चों को देते हैं और बच्चों को वह रास आ रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कोई नहीं है कि ऐसा कर सके, क्योंकि सब नफरत के चिंटू भरमार है। ऐसे में राहुल गांधी की लोकप्रियता 58% पे जा रही है, मोदी से 22% का फासला है। यह मोदी सरकार के लिए शॉकिंग खबर है। अब राहुल गांधी ने जो टेक्निक अपनाई और जो काबिलियत उनकी थी, वह काबिलियत का प्रदर्शन जब किया छात्रों के अंदर, तो छात्रों ने अपना आइडल बना लिया राहुल गांधी को। यह खौफ और डर मोदी सरकार को है। अब पुलिस प्रशासन के लिए चुनौती है कि 22 अगस्त अगर यह लागू किया गया है,
और अपना एक नोटिफिकेशन जारी की है। और राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम जाएंगे, और प्रशासन के हाथ पांव फूले हुए हैं कि 1.5 लाख बच्चे जो रजिस्ट्रेशन किए वो उतरेंगे, महिलाएं उतरेंगी। तो महिलाओं के ऊपर डंडा चलाने के लिए क्या 1.5 लाख महिलाओं की फोर्स तैयार कर पाएगी? 1 लाख महिलाओं की फोर्स तैयार कर पाएगी भारतीय जनता पार्टी? क्योंकि बाकी के शहरों में भी यही चीज हो रहा है, आंदोलन बिहार में भी बहुत तेज है, आंध्र प्रदेश में भी तेज है, उत्तर प्रदेश, बाकी के अन्य शहरों में तेज है। और पुणे में यह इतिहास होगा। अगर पुणे में किसी महिला को एक लाठी भी बरसा दी तो पूरा महाराष्ट्र टूट पड़ेगा। फिर सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी। यानी कि सरकार पूरी तरह से हिली है, कोई रास्ता इसे नहीं मिल रहा है। लेकिन 22 अगस्त को अब प्रशासन का क्या रुख रहता है यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन राहुल गांधी के ऐलान के बाद जो सरकार की सांस फूली है, अब राहुल गांधी की वजह से एनडीए गठबंधन के घटक दल डरने लगे हैं। और जिस तरह से पोल ट्रैकर का सर्वे यह बता रहा है कि एनडीए गठबंधन का बहुत बुरा हाल है, जो मोदी के साथ रहेगा उसका पतन हो जाएगा, जनता उसे वोट देने वाली नहीं है। तो इससे और भी खौफ पैदा हो रहा है और गठबंधन टूटने की कगार पर आता हुआ नजर आ रहा है। नीतीश नायडू पहले ही पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं, हाथ खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं और इनसे जवाबदेही मांगी जा रही है। अमित शाह के इस्तीफे पर, बच्चों के ऊपर हुई बर्बरता पर सब पल्ला झाड़ रहे हैं, लेकिन फंस गए हैं। अंदर खाने लड़ाई झगड़े चल रहे हैं दोनों गठबंधन के अंदर। अमित शाह के इस्तीफे पर चंद्रबाबू नायडू अड़िग हो गए हैं। नीतीश कुमार भी अपने भतीजे तेजस्वी यादव के साथ बंद कमरे में बैठक करके 130 विधायकों की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन मोदी सरकार ऐसी फंसी है कि सत्ता चली गई इसकी तो संकट हो जाएगा। और अब नीतीश नायडू क्या करेंगे यह तो वक्त बताएगा, लेकिन 22 अगस्त को पुणे क्या करेगा यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा।